अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने अर्थमेटिक मीन कहीं लेक्चर्स में डिस्कस किया। मीन क्या होता है, मीन कैलकुलेट कैसे होता है, और डिफरेंट मेथड्स क्या हैं कैलकुलेशन के, और मिसिंग अगर कोई फ्रीक्वेंसी कोई आइटम मिसिंग हो उसे हम लोकेट कैसे करें। तो ये सब चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। आज अर्थमेटिक मीन का ही एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। उससे पहले मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन की एक नोटेबल इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक खास प्रॉपर्टी है। इसके नोटेबल प्रॉपर्टी ये है कि अर्थमेटिक मीन में सम ऑफ डिविएशंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए सीरीज, सम ऑफ डिविएशंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ a series is always equal to 0। जब हम सम ऑफ डिविएशंस लेते हैं, सम ऑफ डिविएशंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए सीरीज इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जब हम डिविएशंस अर्थमेटिक मीन से लेते हैं तो इन डिविएशंस का सम हमेशा 0 के बराबर होता है। वो कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लें हमारे पास एक सीरीज एक्स है जिसमें आइटम्स है 10, 20, 30, 40, 50, राइट। हियर द नंबर ऑफ आइटम इज 5 एंड समेशन ऑफ एक्स कितना है? 150। मीन कितना होगा? 150 डिवाइड बाई 30, दैट्स इक्वल टू 30 is our mean. If we take deviations from this mean, x minus x bar, कहीं बार आपने यहाँ पे a लिखा था, वो assumed mean होता था। Here we are taking deviations from actual mean. So our actual mean is 30, x minus 30। अब 30 से आप माइनस कीजिए 10, you will get minus 20, minus 10, 0, plus 10, plus 20। ज़रा इसका सम लीजिए आप, minus 30, ये दो प्लस 30, 30 माइनस 30 इज 0। यही वो प्रॉपर्टी है दैट इन केस ऑफ अर्थमेटिक मीन द सम ऑफ डिविएशंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए सीरीज व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इंपॉर्टेंट नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन कैन बी प्रूव्ड एज यू saw in case of this example. This would always be equal to 0. This is the important property of arithmetic mean, right? Sum of deviations of different items of arithmetic mean is always equal to 0. Now let's discuss the merits and demerits of arithmetic mean. Merits. जो पहला इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ अर्थमेटिक मीन इज, आपको अंदाज़ा हुआ होगा जब हमने इसके मीनिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी कैलकुलेशन से हमें पता चलता है इट इज सिंपलिसिटी। अर्थमेटिक मीन इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, from the viewpoint of calculation, its usage, arithmetic mean is the simplest of all measures of central tendency, right? दूसरी सबसे बड़ी खूबी इसकी है, इसका मेरिट है, इसमें हम सर्टेनिटी देखते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट मेरिट, इसकी खूबी यह है कि देयर इज सर्टेनिटी। व्हाट डज सर्टेनिटी मीन? इट इज समथिंग सर्टेन, एविडेंट। अर्थमेटिक मीन ये एक सर्टन वैल्यू होता है। इट हैज़ नो स्कोप फॉर एस्टिमेटेड वैल्यूज़। यहाँ हम एस्टिमेशन नहीं लेते हैं, बल्कि
सर्टन वैल्यूज होते हैं, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट मेरिट है अर्थमेटिक मीन का, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स। अर्थमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स इन द सीरीज। देखिए, आपने देखा जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं हम कोई भी आइटम छोड़ नहीं देते, वी टेक द समेशन ऑफ ऑल, वी टेक द डिविएशंस फ्रॉम ऑल, राइट। तो इस तरह से यहाँ कोई भी आइटम मिस नहीं होता है। सो देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम्स, अर्थमेटिक मीन एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है डिफरेंट आइटम्स का। एक और खूबी इसकी है, इट पॉजेसेस स्टेबिलिटी। Arithmetic mean is a stable measure of central tendency. कैसे? This is because change in the sample of a series have minimum effect on arithmetic mean. अगर किसी सीरीज का sample change होता है, sample change, it's not simple, sample है जो आपने पढ़ा है census sampling, तो अगर sample में कोई change हो उसका असर बहुत कम होता है, किस पे? हमारी arithmetic mean पे या एवरेज पे, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट है खूबी इसकी मेरिट, इट्स कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अर्थमेटिक मीन इज कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। व्हाट डज दैट मीन? अगर हम मीन को जो नंबर्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई इस सीरीज में करें, इट विल गिव अस सम टोटल ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सीरीज। अगर हम अर्थमेटिक मीन को उन आइटम्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट? टोटल ऑफ द वैल्यूज ऑफ सीरीज, राइट। तो ये इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। एक और खूबी है अर्थमेटिक मीन की, is that it passes accuracy test. It passes accuracy test, right? और एक बात आपको मैं याद दिलाऊं, जब हम अर्थमेटिक मीन या एवरेजेस की बात करते हैं तो गुड एवरेज जो होता है उसकी खूबी होती है, उसमें सर्टेनिटी होती है, सिंपलिसिटी होती है, वो क्लियर होता है, वो स्टेबल होता है। ये कुछ खूबियां हैं किसकी? अर्थमेटिक मीन की, राइट। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, इट कैन पास एक्यूरेसी टेस्ट। एक्यूरेसी टेस्ट, ये एक्यूरेसी टेस्ट कैसे किया जाता है? क्योंकि आपने देखा कि जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो इसमें एक चीज़ है कि हम किसी भी आइटम को मिस नहीं करते हैं। इन ए वे ये एक्यूरेट होता है, इन ए वे ये एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट इन द सेंस कि हमारे पास डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन उनमें सबसे एक्यूरेट जो मेजर है दैट इज अर्थमेटिक मीन, राइट। एक और मेरिट इसका है, इसको हम एज बेसिस फॉर कंपैरिजन कर सकते हैं, एज अ बेसिस फॉर कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा होती है, हमने बहुत से आइटम्स, बहुत से सारी डाटा, कुछ वैल्यूज कंपेयर करने होते हैं एक दूसरे के साथ, तो अर्थमेटिक मीन के जरिए देखिए वी कैन ईजिली से देयर आर 2 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, जब हम उनका मार्क्स शीट लेते हैं तो जो उसकी एवरेज होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरेज वी कैन ईजिली से विच स्टूडेंट हैज़ गॉट द हाइस्ट मार्क्स, या कौन सा स्टूडेंट ज़हीन है, ये हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क शीट्स। एंड दिस मार्क शीट्स आर बेस्ड ऑन एवरेज। हम कहते हैं कि किसी बच्चे ने 50%, 60%, 70% लिए है। व्हाट इज़ दैट percentage? That is nothing but
average. So these are the merits and merits of अर्थ. डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम डिमेरिट्स डिस्कस करते हैं. अब तक हम इसके एडवांटेजेस, इन वे एडवांटेज डिस्कस कर रहे थे. अब इसके डिमेरिट्स, कहाँ कहाँ अर्थमेटिक मीन इन वे फेल होता है. जो पहला डिमेरिट अर्थमेटिक मीन का है, इट इज़ affected by extreme items. Extreme items क्या होते हैं? These are the items too big and too small. Extreme items क्या होते हैं? The main defect of arithmetic mean is that it gets distorted by extreme values of the series. ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं एक्यूरेट नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे हैं, एक x है एक y है. दोनों के 5 सब्जेक्ट्स हैं. एक ने एक सब्जेक्ट में 100 लिया है, दूसरे में 0 लिया है, तीसरे में 30 लिए हैं, चौथे में 70 लिए हैं. देखिए यहाँ 300 है, देखिए अगर यहाँ की एवरेज हम देखें, व्हाट इज एवरेज हियर? दोनों बच्चों ने मैक्सिमम मार्क्स कितने लिए हैं? टोटल 300. अगर हम एवरेज इनकी देखें, 300/5, 300/5, ये भी हमें 60% देता है, ये भी हमें 60 एवरेज देता है. लेकिन देखिए अगर हम इस बच्चे की ओरिजिनल पोजीशन देखें, इसने एक सब्जेक्ट में 0 लिया है, लेकिन इसका एवरेज दिखाता है 60%, तो इसका सही रहा है. ठीक है ना, यहाँ भी 60%, यहाँ भी 60%. अब अगर इसकी हम देखें कंसिस्टेंसी, ये हर सब्जेक्ट में एक जैसा रहा है, तो ये एवरेज जो है ये 60, ये गुड रिप्रेजेंटेटिव है. लेकिन ये 60 ये गुड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज दिस वी गेट दिस 60 बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम आइटम. एक तरफ 100 है, दूसरी तरफ 0 है, लेकिन हमारा एवरेज बराबर 60 देता है. सो इन ए वे स्टूडेंट एक्स की सूरत में 100 इज द एक्सट्रीम वैल्यू, इट इज़ टू बिग, 0 इज द एक्सट्रीम वैल्यू, टू स्मॉल, यहाँ चांसेस थे ज़्यादा होने के, लेकिन 0 ने इससे बहुत कम कर दिया. यहाँ चांसेस थे कम होने के, लेकिन 100 ने इससे बहुत आगे कर दिया. राइट. एक और डिमेरिट है इसका, मीन हमें कोई ऐसा फिगर देता है विच मे नॉट इवन एग्जिस्ट इन द सीरीज. मीन वैल्यू में नॉट फिगर इन द सीरीज. जैसे आपको यहाँ 60 मिला, ठीक, तो एक लेमन के लिए ये 60 सही फिगर नहीं है. क्यों? क्योंकि ही विल फाइंड इट डिफरेंट, बिकॉज नो डाउट इट्स अ वैल्यू दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सीरीज. या कुछ वैल्यूज हमें परसेंट जैसे फ्रैक्शंस में मिलते हैं, पॉइंट्स में मिलते हैं. ठीक है ना. तो ये इन चीज़ों से आम आदमी में शकूक पैदा होता है. राइट. तो चौथा, हाँ, तीसरा इंपॉर्टेंट मेरिट है, इट्स नॉट सूटेबल फॉर परसेंटेज वैल्यूज़. अगर हमारे वैल्यूज़ परसेंटेज वैल्यूज़ होते हों, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 100% या 50% है, 13% है, 15% है, तो ऐसी सूरत में मीन का इस्तेमाल नहीं होता है. मीन यहाँ फेल होता है. वी हैव टू यूज़ अनदर ऑल्टरनेटिव. ठीक. तो एक और डिमेरिट अर्थमेटिक मीन का है, ये अनसूटेबल होता है इन केस ऑफ दिस परसेंटेज वैल्यूज. ना अगर हम फाइनली देखें तो हमें कभी कभार जो कंक्लूजन अर्थमेटिक मीन से मिलते हैं, दीज आर मिसलीडिंग होते हैं. जैसे
यहाँ भी हम मिसलीड हुए। एक बच्चा हम इसकी एवरेज 60% लेते हैं या 60 लेते हैं, तो इन ए वे वी आर कॉन्फिडेंट दैट ही इज़ एवरेज बॉय बिकॉज ही हैज़ गॉट 60 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, बट वी आर मिसलीड बाय 60। क्यों मिसलीड होते हैं? क्योंकि इसी बच्चे ने एक सब्जेक्ट में 0 हासिल किया है। इन ए वे वी आर मिसलीड। या यूँ भी हमें धोखा है कि ये बच्चा हर सब्जेक्ट में कमज़ोर है, जबकि कमज़ोर नहीं है, बल्कि उसने 2 सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स लिए हैं। तो इस तरह से कभी कभार ये जो अर्थमेटिक मीन है इट मे मिसलीड अस, राइट। तो सो दीज वर द वेरियस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये वेरी सिंपल है, आप कोई भी बुक 12th स्टैंडर्ड की कंसल्ट कीजिए, उस पर ये सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से हमने अर्थमेटिक मीन का टॉपिक ख़त्म किया। कल इंशाल्लाह हम मीडियन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।